देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लॉर्ड क्लाइव के बारे में, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग का जो पीरियड रहा है वो 1774 से लेकर 1785 रहा है। इसको तुम याद कर लीजिए, 1774 से 1785, यानी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, है ना, और 1764 यानी जब वॉरेन ये रॉबर्ट क्लाइव आए थे, तो उसके बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग का पीरियड रहा है। तो हम लोग चलिए वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जानते हैं। वॉरेन हेस्टिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो बिकेम गवर्नर जनरल इन 1774। तो 1773 में जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, और इन 1774 ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट इंडिया, ऑफ बंगाल। चूँकि उस वक्त जो ब्रिटिश का राज था वो सिर्फ बंगाल पे था। आपको पता है कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जब विक्ट्री हो गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन लोगों को दीवानी राइट मिल गया था, ठीक है, एंड विच एस्टैब्लिश द रियल रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट नॉट ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में नहीं मिला था, सिर्फ बंगाल में मिला था। इसीलिए जो 1774 को ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बने थे। अभी इंडिया पे तो पूरा कब्जा हुआ ही नहीं था, सिर्फ बंगाल पे हुआ था। इसलिए जो भी अभी इस पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट बंगाल। और उस वक्त बंगाल क्या था? बिहार, उड़ीसा, जो हमारा झारखंड है वो, और प्रेजेंट बंगाल प्लस बांग्लादेश और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स थे। तो ये पूरा मिल के बिहार था, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे पूरे बिहार के हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा क्लास, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप बीपीएससी के लिए और कई स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। उसके बाद हुआ कि इन्होंने एंड किया था डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? तो डुअल, पहले ये जानिए किसने इंट्रोड्यूस किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 1765 से लेके 72 तक रहा। उसके बाद क्या किया था वॉरेन हेस्टिंग ने? हटा दिया था डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम बंगाल। और क्यों हटाया था ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद था इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। पता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। जो डुअल सिस्टम को हटाया तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए 1700, नॉट इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1774 में, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा पॉइंट, उनसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉरेन हेस्टिंग के लिए। देखिए, पीरियड ज़रूर याद रखिएगा 1774 से लेकर 1785। और इस पीरियड में जो पीरियड रहा वॉरेन हेस्टिंग का, और भी बहुत सारा चीज़ हो रहा था। तो आप किसी तरह उसको मैप करना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, एंड दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे टू स्टडी। उसके बाद ही फॉर्म्ड सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। देखिए, कैलकाटा आ रहा है, इज़ नॉट इंडिया। जो भी काम होगा वो कैलकाटा ही में होगा, क्योंकि कैलकाटा सेंटर था उस टाइम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। बंगाल का एक्चुअली सेंटर रहा है ना कैलकाटा, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया था, कैलकाटा को ही अपना कैपिटल बनाया था। एक्चुअली मुर्शिदाबाद जो कैपिटल था वो था सिराजुद्दौला के टाइम में, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, कैलकाटा को बना दिया कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद। उसके बाद फॉर्म एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फॉर्म किया था। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग का जो पीरियड है 1774 से लेकर 1785, और जो उन्होंने किया है दोनों को मैप कीजिए, एसोसिएटिव लर्निंग कीजिए। अच्छा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था एंड द ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो इसको भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या किया था, तो देखिए,
पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, किसी को पता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्या है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी होगा और एक तरह से हम लोग का डिस्कशन भी हो जाएगा। और अगर किसी को चाहिए डिटेल में कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है तो प्लीज़ डिस्क्राइब इन द कमेंट, ओके। अच्छा, रिवेन्यू रिफॉर्म्स इन लोगों ने, यानी वॉरेन हेस्टिंग ने रिवेन्यू रिफॉर्म्स क्या क्या किया था, तो वो हम लोग देख लेते हैं। रिवेन्यू रिफॉर्म्स में किया था कि ऑक्शन दी राइट टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर। तो जो हाईएस्ट बिडर होता था उसको वो लोग लैंड में से टैक्स कलेक्ट करने के लिए दे देते थे। डिवाइडेड बंगाल इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, बंगाल को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया और अपॉइंट किया किसको? कलेक्टर को एंड अदर रेवेन्यू ऑफिशियल्स। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है हमारा कलेक्टर का, लेकिन एक्चुअली जो अभी के कलेक्टर हैं वो कॉर्न वैलीज के टाइम में जो है वो उसका फाउंडेशन रखा गया था, लॉर्ड कॉर्न वैलीज। तो इनके बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग के बाद वही आने वाले हैं, लॉर्ड कॉर्न वैलीज। अच्छा, जुडिशियल रिफॉर्म्स हम लोग देख लेते हैं। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स जो किया था वो था स्टार्टेड दीवानी एंड फौजदारी अदालत्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सरदार दीवानी एंड निजामत अदालत्स एट अपैलेट कोर्ट एट कैलकाटा। ओके, दूसरा था कि रीडिफाइंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स लॉज, ए ट्रांसलेशन ऑफ द कोड इन संस्कृत अपेयर्ड इन 1776 अंडर द टाइटल ऑफ कोड ऑफ जेंटोज लॉ। वॉर्स, अच्छा वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में कौन कौन सा वॉर हुआ था? तो पहला जो वॉर था वो रोहिला वॉर था 1774। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में 1776 से 82। उसका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ था 1780 से लेके 84। एबॉलिश द ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल, हमें पता है जो ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल वाज एस्टैब्लिश बाय, देखिए ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ड्यूअल सिस्टम जो बंगाल में था वो किसने एस्टैब्लिश किया था, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट क्लाइव ने एस्टैब्लिश किया था एंड इट हैज़ बीन एबॉलिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग। क्यों एबॉलिश हुआ था ड्यूअल सिस्टम? चूंकि वॉरेन हेस्टिंग ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंट्रोड्यूस किया था और उसके तहत 1774 में ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, समराइज कर देते हैं हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जो जो पढ़ा है हम लोगों ने। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अच्छा, दूसरा उन्होंने जो काम किया था वो था सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल। तीसरा जो उन्होंने काम किया वो सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम कोलकाता में है, और दैट वाज द सेंटर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फोर्ट विलियम के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम वाज एस्टैब्लिश एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके बारे में हम लोग देख लिया, 1784 में बनाया था। पिट्स इंडिया के बारे में देख लिया। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट था कि स्टॉप मुगल पेंशन टू शाह आलम टू। शाह आलम टू का जो मुगल पेंशन था वो स्टॉप कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। अब क्या होगा? हाँ, एबॉलिश ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल, ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल को किया था एबॉलिश। ये सब रिकैप कर रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, मूव ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेजरी था उसको मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता मूव कर दिया था। जेम्स ऑगस्टस हाइकन्स बंगाल गैजेट, ये क्या था? फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन 1780। तो पहला जो न्यूज़पेपर था वो भी वॉरेन हेस्टिंग ही के टाइम में जो है वो पब्लिश्ड हुआ था। इसका नाम था व्हाट? इट्स नेम वाज बंगाल गैजेट। ये बंगाल गैजेट उसका नेम था एंड इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय जेम्स ऑगस्टस हाइकन्स, ओके। Now, second Anglo-Mysore War 1780 to 84, फर्स्ट रोहिला वॉर हुआ था, और रिंग ऑफ फेंस कुछ पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने वो शामिल थे वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन है? कोई बता सकता है? अगर कोई बता सकता है तो प्लीज़ टेल इन द कमेंट। यस, इट वाज लॉर्ड कॉर्न वैलीज। तो लॉर्ड कॉर्न वैलीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो वो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। फाउंडेड कैलकाटा मदरसा, कैलकाटा का जो मदरसा था वो फाउंड किया था। उसके बाद जो उनका था क्रिएशन ऑफ कलेक्टर पोस्ट, कलेक्टर जो पोस्ट है उसका क्रिएशन किया था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन फर्स्ट रोहिला वॉर। उनका इम्पीचमेंट हुआ था, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का।
एक्सपेरिमेंटेशन ऑन लैंड सेटलमेंट, उन्होंने लैंड सेटलमेंट पे एक्सपेरिमेंटेशन किया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता बाय चार्ल्स विल्किंस, इन्हीं के पीरियड में हुआ था। अब हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखेंगे 1786 से लेके 1793। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? एस्टैब्लिश लोअर कोर्ट्स एंड अपैलेट कोर्ट्स, परमानेंट सेटलमेंट जो बिहार में था, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा हो गया और जिसकी वजह से पीजेंट जो है वो बहुत सप्रेस्ड हुए, और बिहार के जो दुर्गति का बहुत से लोग कारण मानते हैं वो परमानेंट सेटलमेंट ही को मानते हैं, चूँकि इसमें क्या हुआ था कि बिहार के पीजेंट का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ था इन दी हैंड्स ऑफ ज़मींदार। तो परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार आया था 1793, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, उसका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1792-92 हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्नवालिस कोड, इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, सिविल सर्विसेज जो स्टैब्लिश किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का पीरियड 1786 टू 1793 याद रखना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत विद्यालय एट बनारस, नौ वाराणसी, एस्टैब्लिश बाय जोनाथन डंकन। ओके, देन गवर्नर ऑफ बॉम्बे, जो डंकन थे वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, ठीक है। अच्छा, सर जॉन शोर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आया, ठीक है, तो ज़रूर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़रूर मुझे रिकमेंड करें ताकि मैं जो है फर्दर क्लासेस सर जॉन शोर के बारे में ले सकूं। ओके, तो जॉन शोर ने क्या किया था दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव। और जॉन शोर के बाद आए थे लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या किया था तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे इन दी कमिंग क्लासेस। तब तक के लिए थैंक यू। Please like and subscribe because your support will encourage us to proceed further. Thank you.